नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। प्लीज़ अनिल सर, शांभवी मैम को प्लीज़ ये सक्सेस स्टोरी भेज देना। हाँ, उन्होंने भेज दी है। हेलो दीदी, मेरा नाम शैली है और आप मेरा नाम शेयर कर सकते हो। हेलो, कैसे हो दीदी? आपको नहीं पता, आप मेरे लिए एक फ़रिश्ता हो दीदी। आप सच में बहुत प्यारे हो और अच्छे इंसान हो। चलो अब सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई लव यू शैली, थैंक यू सो मच। आप भी फ़रिश्ते हो, इवन हम सब फ़रिश्ते हैं। आप सब जितने भी ये सक्सेस स्टोरी देख रहे हो, हम सब फ़रिश्ते हैं, पता है? भगवान जी के भेजे हुए प्यारे-प्यारे बच्चे हैं हम और सब किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से काम कर रहे हैं। आई लव यू शैली, थैंक यू सो मच। हुआ ये है कि दीदी 2023 में मेरी दोस्त से मेरी छोटी-सी अनबन हो गई थी और उस दिन के बाद से हम कभी नहीं मिले। उसको मिस भी करती थी पर दीदू फिर वो एक दिन मेरी मम्मी को मिली 2025 में, लेकिन फिर दीदू मेरे पास उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था जिससे मैं उसको कॉल या मैसेज करूँ। मैंने बहुत बार स्टॉक भी किया पर दीदू उसकी कोई आईडी कहीं नहीं मिल रही थी। फिर मैंने लेट गो कर दिया कि ठीक है और मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई। फिर दीदू हुआ ये मैजिक हुआ दीदू आज 1 फरवरी 2026 को वो अचानक से मिली रोड पर। उसने मुझसे हँस कर के बात करी। और रिक्शे का किराया भी दे दिया दीदू। हम ऐसे मिले जैसे कभी हमारी कोई अनबन हुई ही नहीं थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई अपना मिलता है काफ़ी टाइम के बाद। दीदू ये सेल्फ लव की वज़ह से हुआ है क्योंकि दीदी मैं खुद में ज़्यादा ध्यान देने लगी और मैंने ये सोचा था कि 31 जैन को कि मैं खुद पे ध्यान दूँगी और अगले ही दिन मेरी मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट हो गई। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरी दीदू, एंजल दीदू, बहुत सारा आई लव यू दीदू आई लव यू सो मच। दीदी मुझे आपसे एक और बात करनी है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कि राजपूत है, मेरी कास्ट प्रजापति है, कुम्हार और दीदी वो वैसे तो लॉयल है पर मुझे उनसे शादी तो करनी है। अभी दीदी 4th ग्रेजुएशन में हूँ, मुझे करियर भी सेट करना है और अभी मैं 22 साल की हूँ, अप्रैल में हो जाऊँगी। दीदू ऐसी कोई चीज़ें बताओ जिससे मैं उनके दिल में प्यार बढ़ाऊँ और घर वाले मान जाएँ प्लीज़। तो आप अभी से ही पॉज़िटिव सोचो, करियर पर ज़्यादा ध्यान दो। एक बात याद रखना, जिन लोगों का करियर बहुत अच्छी बना चुके होते हैं ना वो, वहाँ पर कास्ट, रिलिजन सीरियसली मायने नहीं रखते, ठीक है? एक चीज़ का ख़्याल रखना, फिज़िकल रिलेशनशिप में मत जाना, ठीक है? एक-दूसरे को सपोर्ट करो, एक-दूसरे को ग्रोथ में हेल्प करो, एक-दूसरे को पढ़ने के लिए प्रॉपर स्पेस दो, एक-दूसरे को सपोर्ट के रूप में खड़े रहो कि नहीं मैं हूँ। अगर कोई गिर भी जाए, कोई कहीं पर थोड़े अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहा हो, उसके लिए खड़े रहो, उसके पास रहो। ऑल द टाइम रिलेशनशिप में अवेलेबल मत रहो। जहाँ बहुत ज़रूरी है, जहाँ लग रहा है कि आप उनको टाइम दे सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम अननेसेसरी अपने पार्टनर्स के साथ लगे रहते हैं और वो लड़ाई झगड़ों का भी कारण बनता है। नहीं, ठीक है? अपने पार्टनर पर या अपने आने वाले रिश्ते पर या होने वाली जो रिश्ते में ग्रोथ है उस पर, ठीक है? ना करियर पर। किसी भी तरीके से कोई डाउट मत लेके आओ। ये लोग मानेंगे, मेरी कास्ट ये है, उनकी कास्ट वो है, कोई भी डाउट मत लेके आओ। बोलो मैं बन ही इतनी बड़ी जाऊँगी, जहाँ पर कास्ट मायने ही नहीं रखती। और सच बताऊँ, तो मैं सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि कास्ट-वास्ट का चक्कर छोड़ दो यार। अगर आप बच्चों के पेरेंट हैं और आपके बच्चों की शादी आपको आगे करनी है या आपके शादी लायक बच्चे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चा किसी और के साथ अगर खुश है, तो कास्ट मायने नहीं रखती। वही मेन धर्म है, वही मेन कर्म है और वही मेन हमारा पेरेंट्स का कर्तव्य भी है कि मेरा बच्चा खुश है और जिस बच्चे के साथ वो जुड़ा है, वो बच्चा भी खुश है। चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो। मत इतना कास्ट के चक्कर में पड़ो। अगर मेरा बच्चा मैंने सेम कास्ट में शादी कर दी और वो खुश नहीं है, वो आज भी क्रेव अपने पार्टनर को ही करता है, तो वो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा। वो जिसके साथ रहता है, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो इसलिए हम सबको ये ध्यान देना है, कास्ट को साइड छोड़ कर के अगर अच्छा इंसान है, आप पूरा जाँच-पड़ताल करो, आप देखो, उसका बैकग्राउंड चेक करो, एज़ अ पेरेंट आपको जितनी चीज़ें करनी है, करो। पर प्लीज़ ये कास्ट के चक्कर में अपने बच्चे को ऐसी जगह मत डाल दो, जहाँ आपका बच्चा लाइफ़ टाइम खुश ही नहीं रहेगा। क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है, जो आप पूरी ज़िंदगी निभानी है
और उसमें किसी और की आत्मा को भी कष्ट देना है। वो तो इनोसेंट है जिससे आप शादी करवा रहे हैं उसकी। अगर आप अच्छे से जानते हैं। और बच्चों, अगर आप इंटरकास्ट मतलब शादी में हो या आप रिलेशनशिप में हो, तो आप भी पहले ये अपने माइंड में रखो कि हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे। लास्ट मोमेंट पे वो मुकर जाएँगे, लास्ट मोमेंट पे वो ये कह देंगे, इससे हम अपने पार्टनर को धोखा दे कर के आगे नहीं बढ़ जाएँगे। हमें उनके साथ खड़े रहना है। अगर हम इस रिलेशनशिप में आए हैं तो पूरी शक्ति लेकर के आना है। हमें खड़े रहना है। हमें अपने लिए लड़ना है। हमें अपने लिए स्टैंड लेना है। मेरे मम्मी-पापा ना माने तो ना माने, तो भी मुझे स्टैंड लेना है। मैं मना करके ही दम लूँगी और मैं मना लूँगी या मना लूँगा। पीछे पैर नहीं लेने हैं, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में ये चुनोगे, मम्मी-पापा को चुनूँ या पार्टनर को, ऐसे रिश्ते से पहले से दूर हो जाओ आप। पहले से ही पीछे हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर आपके खुद की इमोशनल इन्वेस्टमेंट और तरह-तरह की चीज़ें आप लोग यहाँ पर कर लेते हो और उसके बाद में आप दूसरे की ज़िंदगी में जाते हो। फिर आप ना यहाँ के रहोगे, ना वहाँ के रहोगे, इसलिए मत करो। और सब पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मत करिए। बच्चे की खुशी मेन धर्म है, बच्चे की खुशी मेन कास्ट है। एज़ अ पेरेंट मेरा ये ख़्याल है। मैंने ये अपने पेरेंट्स से सीखा है। थैंक यू सो मच। अपना अपना रखिए ख़्याल, अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार।